जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सारस्वत और आज एसएससी जीडी के जो भी भाई बहन हैं उनसे थोड़ी चर्चा करनी है। पहले तो हम कर लेते हैं थोड़ा रिज़ल्ट पर चर्चा कि रिज़ल्ट अभी तक कैसे नहीं आया है। लेकिन रिज़ल्ट पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल्स में पास होते हैं उनको अपना रिज़ल्ट पहले से ही पता होता है। तो जो टेंशन की बात है वो लेने की बात है मेडिकल के लिए, क्योंकि आप लास्ट स्टेज तक पहुँच चुके हो। अब एक भी गलती आपको नौकरी से बहुत दूर कर सकती है। तो मेडिकल पर ध्यान देने के फोकस करने के लिए वीडियो से जो रिज़ल्ट की है उससे थोड़ा अलग रहने का टाइम है, और अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है इस टाइम। रिज़ल्ट का क्या है, एसएससी हमेशा देखा गया है कि रिज़ल्ट्स को त्यौहार के लिए टालती है हमेशा, और जल्दी ही मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट भी जारी होगा फिज़िकल का। और जो कि अभी अपकमिंग जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन पर आप फोकस रखिए। जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ पे भी घूंघट उठा सकती है इस रिज़ल्ट का, तो उस पर ध्यान रखिए। और दिवाली से पहले से तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। और जो अब मैं बात करता हूँ मेडिकल के ऊपर, तो मेडिकल जो है 2 नोटिस वायरल हो रहे थे जिसमें कि बताया जा रहा था कि अक्टूबर मंथ में मेडिकल स्टार्ट होने की कही जा रही थी जिसमें, और मेरे हिसाब से मेडिकल डेट भी लास्ट अक्टूबर तक आ जानी चाहिए। और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो भी आ चुका है सीआईएसएफ का मेडिकल एसएससी जीडी के लिए, जो कि जनवरी 2026 में। तो इसलिए जल्द ही देखिए दिसंबर तक तो इस भर्ती को पूरा करना होगा, और जल्द ही इसका भी आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगा मेडिकल डेट का। तो मेडिकल डेट में देखिए मैं भी जैसे कि अगर आप सीपीओ 2024 से अगर रिलेट करते होंगे, थोड़ा टच में होंगे उस भर्ती से, तो उस टाइम भी मेडिकल के लिए कुछ नोटिस वायरल हो रहे थे जो कि बिल्कुल सही थे। जैसे कि सितंबर में मेडिकल बताया जा रहा था, और 15 सितंबर से मेडिकल स्टार्ट हुए। वो तो मिशन मोड पर स्टार्ट हुए थे, 15 से 27 तक कंप्लीट, थोड़े दिन भी एक्स्ट्रा भी चले, लेकिन उनको जल्द ही कंप्लीट करवाया गया। और सीपीयू 2024 का रिज़ल्ट भी जल्द ही अनाउंस होने वाला है, उसकी ट्रेनिंग का भी वो आ चुका है। और सीपीयू 2024 में मैं भी एक एस्पिरेंट था, और उसमें सीपीयू मेडिकल जो है मेरा क्लियर हो चुका है, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो उसमें क्या है, एसएससी जीडी के लिए भी मैं अपने भाई बहनों को जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं उसके बिहाफ पर मैं कुछ उनको टिप्स देना चाहूँगा कि क्या चीज़ों का ध्यान रखें और क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए। और इस टाइम जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका। इस टाइम मुश्किल से आपका 15 दिन या 20 दिन मान लीजिए, इसके बीच में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले जो है आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको खान पीन का ध्यान रखना है, जिसमें कि और अपने वेट को बीएमआई के अंदर लेके चलना है। बहुत सी जगह पर बीएमआई का पॉइंट बनता है और नहीं भी बनता है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल फिट और अपनी साफ़ सफाई रखनी है, इंटरनल पार्ट से लेके सब जगह तक। और मेन चीज़ है आप अपना जो है हेयर कट और ये दाढ़ी वगैरह सब बना कर जाएँ, इंटरनल पार्ट सही करके जाएँ साफ़ सुथरे, क्योंकि ये इसका भी पॉइंट बनता है। और देखा गया था कि वहाँ पर जो सेविंग नहीं करके आए थे उनको सेविंग भी करवाई जा रही थी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों का देखिए, रनिंग टाइम से टाइम करते रहें, जिससे कि क्या होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा और फिट बॉडी रहेगी आपकी। इससे इम्पैक्ट बहुत पड़ते हैं। और जो मैं क्या कहना चाह रहा था, उसमें जो है एसएससी जीडी के लिए जो मेडिकल है उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, जो कि पूरी एक्सपीरियंस के बेस पर होगी, जो मैंने 2024 का भी दिया था, मेरा आईओसी मथुरा में पढ़ा था सीआईएसएफ में। उसके बिहाफ पर आपको एक टिप्स और जो भी छोटी छोटी जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए उधर, वो पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें कि एक डिटेल वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा एक तो आपको सीपीयू मेडिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे उस पर क्या रहता है, और A to Z प्रोसीजर क्या है शुरू से लेके अंत तक, जो है छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी पॉइंट मिले उधर, जैसे कि बीपी से लेकर आपको वेरिकोस वेन्स और ये सब। और उसमें बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, शुरुआत कहाँ से होती है, चेस्ट एक्सरे से लेकर कैसे आरएमई पॉइंट्स मतलब किस किस पर रीमेडिकल मिल रहे थे, कौन से छोटे पॉइंट थे जो कि पता रहती है कि ये तो वैसे ही पॉइंट बना दिया है, उन पर भी चर्चा होगी। परमानेंट रिजेक्शन पॉइंट्स, जो परमानेंट रिजेक्शन पॉइंट्स हैं, बहुत से बच्चों को ऐसे पॉइंट दिए जो परमानेंट हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ या किसी के ऑपरेशन हुआ है, तो बिना रीमेडिकल लिए ही वो अपने आप को वो एक फॉर्म भरवाने के लिए दे देते हैं कि आपको रीमेडिकल करवाना है या नहीं, तो वो बिना रीमेडिकल का फॉर्म भरे ही अपने आप को रिजेक्शन का स्लिप ले गए और वो चले गए वहीं से वहीं, तो वो परमानेंट रिजेक्शन पॉइंट हो गया। और स्टाफ बिहेवियर, ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है स्टाफ बिहेवियर, कि वो कैसे स्टाफ है उस पर बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से निर्भर करता है कि आपका मेडिकल कैसा जाएगा। क्योंकि जो हमारे लिए जो डॉक्टर था, जो मेरा मेडिकल हुआ, वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका, वो बहुत ही कम रीमेडिकल पॉइंट्स दिए उन्होंने, 20 में से सिर्फ मात्र 2, उसमें से भी एक यूँ समझिए कि उन्होंने बिना बात के बना दिया। उन्होंने बता दिया था कि ये वैसे ही पॉइंट बना दिया है कि मेरा जो है रिज़ल्ट जो है ख़राब ना जाए, कि आपने तो एक भी रीमेडिकल नहीं दिया है।
तो 20 में से 2 थे, इसमें से एक परमानेंट रिजेक्शन था और एक वैसे ही पॉइंट बना दिया था, उस पर चर्चा करूँगा। तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो आएगी एक SSC GD के भाई बहनों के लिए कि क्या रहता है मेडिकल में। इसकी एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर मंथ है जो बताई जा रही है। तो एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।